हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो हिंदी की सीरीज चल रही है और हिंदी में जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं संधि। और संधि में हमने स्वर संधि कंप्लीट कर दी और जो हम अब पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में भी हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं और 3 नियम किस प्रकार से लागू होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पहले पिछली वीडियो देखें और फिर बाद में ये वाली वीडियो देखें तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने जो है स्वर संधि कराई है और वो स्वर संधि फीडबैक बहुत अच्छा आया। सबने कहा सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आपके पढ़ाई से कोई डाउट नहीं बच रहा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बच रहा, सारे क्वेश्चन टिक हो रहे हैं संधि टॉपिक से। अब देखिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं जो मैंने पिछले पढ़ाया था। तो मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में 3 नियम कराए थे और वो 3 नियम क्या क्या होते हैं उन्हें आइए एक बार समझ लेते हैं। जो पहला नियम था तो पहला नियम था किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होगा, क्या होगा? पहला वर्ण, मान लो क्या हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया और प हो गया। किसी भी वर्ग का ये क वर्ग कहलाता है, ये च वर्ग कहलाता है, ये ट वर्ग कहलाता है, ये त वर्ग कहलाता है और ये प वर्ग कहलाता है। अब देखिए मैंने कहा था किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद जो भी पहला वर्ण होगा और इसके बाद में, ठीक है, कोई दूसरा, कौन सा? कोई दूसरा या चौथा, कोई दूसरा या चौथा या अंतःस्थ व्यंजन जैसे य, र, क्या होंगे? य, र, ल, व या है आए, क्या है आए, तब वह अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क्या था हमारा क, ख, ग, घ, तो क, ख, ग किसमें बदल जाएगा? तीसरे में, अपने वर्ग के तीसरे में, अपने वर्ग के तीसरे में, जो भी होगा अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ये था हमारा पहला नियम। क्या था? पहला नियम। और दूसरा नियम था कि कोई भी वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद 5वां वर्ण आ रहा है, इसे बोलते हैं अनुनासिक। क्या आ रहा है? 5वां वर्ण आ रहा है, तब वह अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। यह था हमारा दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम यह था कि यदि इस वाले में यानी स्वर रहित व्यंजन के बाद कोई स्वर सहित मैं हो, ठीक, तब यह अपने ही रूप में यानी अपना ही क्या बना लेता है? द्वित वर्ण बना लेता है। जैसे ये बन गया, ये बनाएगा द्वित वर्ण, क्या बनाएगा? अपने ही वर्ग का या अपने ही रूप का द्वित वर्ण बना लेता है। यानी पहले स्वर रहित व्यंजन, फिर अपने ही रूप का स्वर सहित व्यंजन। तो हमने ये 3 नियम पढ़े और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नियम नंबर 4। और वो नियम कौन सा होगा देखिए मैं समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से। तो वो नियम हमारा होगा नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि स्वर रहित में यानी मैं व्यंजन के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन, अब सबसे पहली बात स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब स्पर्श व्यंजन क्या होंगे? देखिए जो व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक होंगे, कितने? क वर्ग से प वर्ग तक होंगे, वही कहलाएंगे स्पर्श
व्यंजन। देखिए जैसे कै ख ग घ, फिर हमारा जाएगा टे ठे चे छ जय झ हुए। तो ये जो हमारे होंगे जितने भी इसमें वर्ग में आएंगे ये होते हैं हमारे 25। यदि इनमें से इस पर व्यंजन आए कहां से कहां तक, के वर्ग से पे वर्ग तक, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन और ये होते हैं 25। कितने होते हैं 25। यदि इनमें से कोई भी व्यंजन आता है तब या तो जो स्वर रहित व्यंजन मां है सदा या सदैव अनुनासिक यानी 5वें वर्ण में बदल जाता है। अब विशेष ध्यान ये रखना है कि किसमें बदलेगा, 5वें वर्ण में बदल जाएगा। यानी अनुनासिक या तो वो बिंदी लगाएगा इस प्रकार से या अपने या बदलेगा 5वें वर्ण में। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बिंदी नहीं लगती और उसमें हमारा माँ ही यूज होता है, स्वर रहित व्यंजन ही यूज होता है या 5वां वर्ण ऐसे के ऐसे ही रखा जाता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के अनुसार, तो आपको समझ आ गया होगा। यदि इस मैं के बाद लिख देता हूं मैं, इस वाले मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन क्या होगा, स्पर्श व्यंजन होगा तब एक बदल जाएगा किसमें, या तो बदलेगा इस बिंदी में अनुनासिक में या बदलेगा अपने ही 5वें रूप में। ठीक है, 5वें वर्ण में। अब 5वां वर्ण कैसा लाएंगे, अधिकतर ये बदलता है इस प्रकार से। ठीक है, इन्हीं बोलते हैं अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण कहलाता है अनुनासिक या नासिकीय। अब देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल है सम धन 4, सम धन 4। देखिए ये मैं है और मैं के बाद क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन। जब मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तब वह अनुस्वार में बदल जाता है। यदि अगर मैं इसे लिखता हूं इस प्रकार से सम 4, तो ये सही नहीं होता है। तो ये क्या किस में बदलेगा, ये बदला जाएगा अनुस्वार में और ये हो जाएगा संचार। क्या हो जाएगा, संचार। तो 5वें वर्ण में बदल रहा है। यदि मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन है, यदि मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन है तो वह 5वें वर्ण में बदल जाता है, जिसे हम अनुनासिक बोलते हैं। और ये बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो ये ध्यान आपको रखना है बहुत अच्छे से। अब देखिए जैसे शब्द खुद बता देगा कि मुझे कैसे लिखना है। देखिए सम धन कल्प। अब देखिए सम धन कल्प, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अनुस्वार ये, और ये हमारा आ जाएगा शा, और ये आ जाएगा का, और ये हो जाएगा संकल्प। क्या हो जाएगा, संकल्प। क्या हो गया, संकल्प। और देखिए सम धन धिया, सम धन धिया। तो देखिए ये हलंत वाला माँ है और ये बदल जाएगा किसमें, अनुनासिक में, और धिया आ जाएगा इस प्रकार से। ये हो जाएगा संध्या। क्या जाएगा, संध्या। ये ऐसे भी होता है लिखोगा और ये इस प्रकार से भी होता है, दोनों ही सही है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, 5वां वर्ण है और ये भी क्या है, अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, अनुनासिक है। अब देखिए सम धन जीवनी, सम धन जीवनी। तो ये मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है और जब मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो बदल जाता है किसमें, अनुनासिक या 5वें वर्ण में। तो ये हो जाएगा सन जीवनी। क्या हो गया, संजीवनी। इसी प्रकार सम धन तोष, सम धन तोष, ये बदल जाएगा किसमें, 5वें वर्ण में, अनुनासिक में, और ये हो जाएगा संतोष। ये इस प्रकार से भी लिखा होता है संतोष, और ये भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सम धन धी, यानी सम धन धी। अब देखिए ये बदल जाएगा ये अनुस्वार या अनुनासिक में जाएगा संधि। क्या हो गया, संधि। संधि ये भी होता है और संधि ये भी लिखा होता है,
दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब देखिए इस नियमानुसार ये दोनों ही सही हैं। अब देखिए जैसे सम धन गति, सम धन गति, तो आप समझ गए होंगे ये हो जाएगा संगति। क्या हो जाएगा? संगति। इसी प्रकार अलम धनकार, अलम धनकार, तो इसका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पांचवा वर्ण यानी अनुस्वार, और ये हो जाएगा कार, अलंकार। अब देखिए सम धन कलन, तो जाएगा संकलन। क्या हो गया? संकलन। इसी प्रकार सम धन गठन, सम धन घटन, तो क्या रहेगा? सन, ये बन जाएगा हमारा क्या? ये बन जाएगा अनुनासिक यानी गठन। क्या बन जाएगा? संगठन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पांचवा वर्ण ऐसे की ऐसी लिखा जाता है। देखिए जैसे हमारा है संभव, क्या है? सम धन भव। अब देखिए ये भी दो प्रकार से जाता है, या तो आपको मिलेगा इस प्रकार से संभव, लेकिन जो शुद्ध माना जाता है वो माना जाता है ये संभव। क्या माना जाता है? संभव। अब देखिए एक होता है हमारा संपूर्ण, तो संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण। ये ऐसे भी होता है लिखा हुआ, और ये ऐसे भी होता है संपूर्ण। तो क्या है तोड़ेंगे इसे तोड़ेंगे सम धन पूर्ण। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। एक विशेष बात ध्यान रखनी है, यदि इस मैं के बाद कोई माँ है तो वह अपना द्वित्व व्यंजन बनाता है। क्या बनाता है? द्वित्व व्यंजन बनाता है। और यदि इस मैं के बाद स्पर्श व्यंजन है तो वह 100% अपने पांचवें वर्ग वर्ण में बदलेगा। किसमें? पांचवें वर्ण में बदलेगा। ये हुआ चौथा नियम। आइए अब पढ़ते हैं हम पांचवा नियम। इसे आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला नियम देखते हैं हम, और अगला नियम क्या है? नियम नंबर हमारा वो नियम है हमारा पांचवा। तो अब इससे पहले जो नियम पढ़ा था वो यही था कि कोई भी स्पर्श व्यंजन आएगा तब वह पांचवें वर्ण में बदल जाएगा या अनुस्वार हो जाएगा। अब उसी का ही एक नियम और है, वो नियम ये है कि यदि मैं के बाद क्या है? यह रह बै आए, यानी इस स्पर्श व्यंजन नहीं, हमारे उष्म व्यंजन आए और अंतस्थ व्यंजन आए, तब हमेशा जो मैं होगा स्वरहित माँ होगा, वह हमेशा अनुस्वार में ही बदलेगा। ध्यान रखना, एक बात विशेष ध्यान रखनी है, यदि कोई कैसे लेके कै वर्ग से लेके पे वर्ग तक, यानी कै से मैं तक यदि कोई वर्ण आता है तब वह पांचवें वर्ण में बदलता है, जिसे हम बोलते हैं अनुनासिक। अब देखिए यदि हमारा मैं के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन आता है तब वह मैं जो है हमेशा ही अनुस्वार बनेगा। क्या बनेगा? अनुस्वार। और यही हमारा पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में। तो ध्यान रखना है। अब संधि जो होती है, मैंने आपको बताया संधि जो होता है सम धन धी। अब देखिए धी जो है क्या वो स्पर्श व्यंजन है? नहीं है ना, तो इसलिए संधि को एक अनुस्वार भी लगा लिखते हैं और आधा न भी लिखते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। आइए नियम नंबर 5वां पढ़ते हैं। तो नियम नंबर 5 यही है, यदि इस मैं के बाद यह रह ल बै, और इन्हें ही बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यह रह ल बै या श और है, इन्हें बोलते हैं हम उष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं उष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन आए तो इसमें जो है ये वाला मैं सदा अनुस्वार
या अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार में बदलता है, अनुस्वार में बदलता है। अब देखिए कैसे अनुस्वार चिन्ह होता है ये, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक, में बदलता है। अब मैं सूत्र लिख रहा, इसका फॉर्मूला लिखता हूं और कैसे बनता है। देखिए यदि कोई हमारा मैं है, ये वाला मैं, ठीक है, इसे बोलते हैं स्वर रहित व्यंजन, और इसके बाद क्या है, अंतःस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, क्या है भाई, ऊष्म व्यंजन है, तब ये मैं हमेशा ही हमेशा अनुस्वार में बदलता है, अनुस्वार ये, ठीक। तो ये तुम्हारा हुआ फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि मैं के बाद क्या आया तो क्या करेंगे, और मैं के बाद अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आएंगे। अंतस्थ उसमें भी थे जो हमारे यह रले वे, लेकिन 5 में बदल लिया था और 7 में है था, और यह तीसरा और चौथा बढ़ाता है तो 5 में बदल जाता है, अपने वर्ग के 5 में। पहला नियम था हमारा। अब नियम नंबर 5 ये कहता है यदि इस मैं के बाद यह रले वे यानी अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन में से कोई एक आए तब यह अनुस्वार हो जाता है, यानी इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सम धन योग। अब ये हमारा स्वर रहित में है, अब इसके बाद क्या है, यह क्या है, यह हमारा है अंतःस्थ व्यंजन। तो मैंने क्या बताया, इस मैं का हमेशा क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और ये आ जाएगा संयोग, क्या हो जाएगा, संयोग। इसी प्रकार ये देखिए इस मैं के बाद क्या है, ऊष्म व्यंजन है, क्या है, ऊष्म व्यंजन, तब ये हमेशा जो चेंज होगा वो चेंज होगा अनुस्वार में, ये हो जाएगा शनहार, क्या हो जाएगा, शनहार। अब देखिए इसी प्रकार इस मैं के बाद ये रे है, जब उसे बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, अनुस्वार में, और हमारा ये आ गया से, और क्या बचा, और ये बचा रक्षण, संरक्षण, क्या हो गया, संरक्षण। अब देखिए इसी प्रकार ये हमारा मैं है और इसके बाद ऊष्म व्यंजन है, यदि मैं इस मैं के बाद ऊष्म व्यंजन आए तब उसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, संशोधन, क्या हो गया इसका, इसका हो गया संशोधन। इसी प्रकार समधन युक्त इस मैं के बाद क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, सॉरी हाँ अंतःस्थ व्यंजन है यह, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, संयुक्त, क्या हो जाएगा, संयुक्त। अब देखिए इसी प्रकार समधन स्मरण, तो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा अनुस्वार, और ये क्या है हमारा, तो यही तो हमारा क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है, तो ये हो जाएगा सम स्मरण, ठीक है, क्या हो गया, सम स्मरण, ठीक। अब देखिए संस्मरण हो जाएगा। अब स्वयंवर, स्वयं धन वर, तो देखिए ये हमारा वाह और ये ऐसे आ गया, और इस माँ का क्या हो गया, अनुस्वार, और क्या आ गया, वाह और रा, क्योंकि इस माँ के बाद क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। आगे देखिए तो जैसे सम धन वाद, तो इस मैं के बाद क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, सम धन बाद, शनबाद। अब देखिए इसी प्रकार इस मैं के बाद क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, इस मैं का बन जाएगा अनुस्वार, हो जाएगा समलगन, संलगन। इसी प्रकार इस मैं के बाद ऊष्म व्यंजन है, और जब ऊष्म व्यंजन है तो इसको हो जाएगा अनुस्वार, और ये हो जाएगा संशय, क्या हो गया, संशय। इसी प्रकार सम धन रक्षा है, इस मैं के बाद अंतःस्थ व्यंजन है, तो इस मैं का हो जाएगा अनुस्वार, ये हो जाएगा संरक्षा, क्या हो जाएगा, संरक्षा। इसी प्रकार इस सम के बाद इस मैं के बाद ऊष्म व्यंजन है, तो ये हो जाएगा, इसको हो जाएगा अनुस्वार, ये हो जाएगा संसार, क्या हो गया इसका, संसार। इसी प्रकार इस मैं के बाद क्या है, ऊष्म व्यंजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनुस्वार, और हो जाएगा संहिता। तो ये था हमारा 5वां नियम, क्या था, 5वां नियम। आइए बढ़ते हैं और अगले नियम की ओर,
और नियम नंबर पढ़ेंगे हम 6 और इसे आप नोट कीजिए। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अगला नियम, और ये नियम बहुत ही अच्छा नियम है क्योंकि इससे ही हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें मैंने बताया आपको कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम 3 टुकड़ों में करते हैं। जैसे होता है सच्चिदानंद, क्या है सच्चिदानंद, तो हो जाता है सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। तो ये भी ध्यान रखना है कि कुछ शब्द हमारे टूटते हैं, मैं करा दूंगा बाद में। जो शब्द पूछे जाते हैं उनकी संधि विच्छेद कैसे होगी। सबसे पहले हम नियम नंबर 6 पढ़ते हैं और समझते हैं इसे। देखिए नियम नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है यदि तय के बाद, यदि इस तय के बाद, ध्यान रखना ये हलंत वाला है और ये बिना हलंत वाले हैं। यदि तय के बाद च जय ले, च जय ले आए तो या तब तय क्रमशः, यदि च आया है तो आधे च में, ज आया है तो आधे जय में, और ले आया है तो आधे ले में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन शब्दों इसके बाद आधा भी मिल जाता है, यानी हलंत वाला, लेकिन बहुत कम मात्रा मिलता है। कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो मिलता है, वरना इस तय के बाद ये तीनों ही मिलते हैं। अब देखिए मैं इसे साफ भाषा में समझाता हूँ आपको कि कैसे यूज होगा। यदि इस तय के बाद सूत्र क्या बनता है इसका, यदि इस तय के बाद, इस तय के बाद क्या है, या तो ये च हो या जय हो या ले हो, तब यदि यदि च जय ले आए तब तय का यदि च आया है, यदि च आया है तब क्या हो जाएगा, ये अपना ही द्वित्व बनाएगा। क्या बनाएगा, अपना ही द्वित्व बनाएगा। यदि ज आया है, क्या आया है ज, तो ये अपना ही द्वित्व बनाएगा। और कभी कभी यदि आधा आएगा तो ये आधा भी इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है। और यदि ले आएगा तो ले अपना ही द्वित्व बनाएगा। क्या बनाएगा, अपना ही द्वित्व बनाएगा। तो ये बना आपका फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यदि 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 तय के बाद च जय ले, च जय ले, च जय ले, ध्यान रखना, तय के बाद च जय ले आए तब च अपना ही द्वित्व बनाएगा और जय अपना ही द्वित्व बनाएगा और ले भी अपना ही द्वित्व बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। जैसे सत, जैसे हमारा सत धन चरित्र, क्या है सत धन चरित्र। अब देखिए इस तय के बाद क्या आया है, च आया है। क्या आया है, च। तो ये तय के बाद च आया है, तो सबसे पहली बात ये च अपना क्या बनाएगा, द्वित्व बनाएगा, बना लिया। और ये सा ये आ गया, और क्या बचा, रित्र। क्या हो गया, सच्चरित्र। क्या हो गया, सच्चरित्र। क्या हो गया हमारा, सच्चरित्र। अब देखिए हमारा है समुत धन च, क्या है समुत। देखिए अब देखते हैं कि जो क्या बना, ये बन गया सच्चरित्र। अब देखिए यदि तय के बाद फिर च है, क्या है तय के बाद फिर च है, यानी समुत धन च। क्या समुत धन च, तो हमने आपको क्या बताया कि ये च अपना क्या बनाएगा, द्वित्व बनाएगा। तो जहाँ समुच्चय, क्या हो गया समुच्चय। ध्यान रखना है अपना ही द्वित्व वर्ण बनाएगा। और द्वित्व वर्ण क्या होगा, एक जैसे ही वर्ण, या पहले स्वर रहित वर्ण, फिर उसके बाद उसी का स्वर सहित वर्ण। देखिए और उत धन चारित, उत धन चारित, फिर तय के बाद क्या है च है, तो क्या बनाएगा, अपना द्वित्व बनाएगा। क्या बनाएगा, अपना ही द्वित्व बनाएगा। और ये आ जाएगा रित, उच्चारित। क्या हो गया, उच्चारित। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा वो ये है उत धन चारण। अब फिर तय के बाद क्या है च है, फिर तय के बाद क्या है च, तो ये क्या बनाएगा, अपना द्वित्व बनाएगा। क्या बनाएगा, अपना द्वित्व वर्ण बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो गया, उच्चारण। इसी प्रकार सत धन जन। तो अब देखिए हमने क्या बताया, यदि तय के बाद च जय ले है, यदि तय के बाद च जय ले है, तो यह अपने ही द्वित्व वर्ण बना देते हैं। देखिए सत धन जन, तो क्या बनाएगा, सबसे पहले ये अपना क्या बनाएगा, द्वित्व वर्ण बनाएगा, और जो बचा वो लिख दीजिए। क्या हो गया, सज्जन। अब देखिए
जगत धन जननी, जगत धन जननी। तो देखिए ये तय के बाद क्या है, जय है, और जब तय के बाद जय आए तो अपना ही क्या बनाता है, द्वित्व वर्ण बनाता है। देखिए जैसे ये जग ऐसी आ गया और तय के बाद क्या है, जय है, तो ये बनाएगा अपना द्वित्व, और ये आ गया जननी, तो ये हो गया जग जननी। क्या हो गया, जग जननी। अब देखिए जैसे उत धन लेख है, क्या है, उत धन लेख है, तो ये तय के बाद ले आया है तो अपना ही द्वित्व बनाएगा, यानी द्वित्व वर्ण, तो द्वित्व वर्ण बनाएगा तो ये हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा, उल्लेख। उसी प्रकार तत् धन लीन है। एक विशेष बात ध्यान रखनी है, इधर व्यंजन होता है स्वर रहित, स्वर रहित होता है, और जब उधर बनता है तो अपना ही द्वित्व बनाता है, यानी स्वर रहित भी और स्वर सहित भी। कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिनमें ये स्वर रहित ही रहता है, लेकिन द्वित्व व्यंजन जरूर बनाएगा। देखिए जैसे तो ये आएगा, ये तय ऐसी आ गया, और ये तय क्या बनाएगा, द्वित्व व्यंजन बनाएगा। कौन सा ले वाला है, तो ले वाला बनाएगा, और ये एक ही मात्रा तल्लीन, क्या हो गया, तल्लीन। इसी प्रकार उत धन लंघन, तो क्या आएगा, ये क्या बनाएगा, द्वित्व वर्ण बनाएगा, तो हो जाएगा उल्लंघन। क्या हो गया, उल्लंघन। अब देखिए ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी शुद्ध वर्तनी भी करने आती है, और शुद्ध वर्तनी पूछता है बताइए उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाएगा, या उज्ज्वल किस से शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है उज्ज्वल वाला, और ये पूछा ही जाता है। इस पर तो डबल स्टार या 4 स्टार लगा लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही रहता है। अब देखिए इस तय के बाद क्या आया है, जय आया है। जब यहाँ आधा जय है तो ये भी क्या बनाएगा, अपना द्वित्व बनाएगा। क्या बनाएगा, क्योंकि ये आधा जय ऐसे रहेगा, और ये बनेगा उज्ज्वल। तो ध्यान रखना, उज्ज्वल में दोनों ही स्वर रहित व्यंजन जय आते हैं। उज्ज्वल में दोनों ही स्वर रहित, जिनमें स्वर नहीं होता वो होते हैं स्वर रहित, यानी वो कहलाते हैं हमारे स्वर रहित व्यंजन जो आधे होते हैं। तो उज्ज्वल में दोनों जगह ही आधे जय आता है, तो ये बोला जाता है उज्ज्वल। क्या बोला जाएगा, उज्ज्वल। तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि उज्ज्वल की संधि विच्छेद क्या होगी और संधि कौन सी होगी। तो मैं एक बार और समझा रहा हूं आपको कि यदि व्यंजन संधि में तय के बाद हम छठा नियम पढ़ रहे हैं, और छठा नियम यही कहता है तय के बाद चय जय ले, तय के बाद चय जय ले है, तब यह क्या बनाता है, द्वित्व वर्ण बनाता है। यानी यदि तय है, यदि तय के बाद चय है तो चय द्वित्व वर्ण बनाएगा, यदि जय है तो जय द्वित्व वर्ण बनाएगा, और ले है तो ले अपना द्वित्व वर्ण बनाएगा। तो ये नियम ध्यान रखना है, जहां द्वित्व वर्ण बनेगा वहां हमारा क्या होगा, उससे पहले तय होगा, और तय के बाद द्वित्व वर्ण कब बनेगा, यदि तय के बाद चय जय ले होगा। क्या होगा, चय जय ले। यदि आप इसे ध्यान रख सकते हो तो आप रख सकते हो चलज। क्या पढ़ोगे, चलज। क्या पढ़ेंगे, चलज। यदि तय के बाद चलज आएगा तो क्या बन जाएगा, द्वित्व वर्ण बन जाएगा। यदि च है तो च का द्वित्व वर्ण, जय है तो जय का द्वित्व वर्ण, और यदि ल है तो ल का द्वित्व वर्ण बन जाता है। अब जहां भी आपको द्वित्व वर्ण दिखाई दे तुरंत व्यंजन संधि और नियम लगा, तय के बाद च जय ल होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा द्वित्व वर्ण वाला नियम हो जाएगा। तो हमने आज जो नियम कंप्लीट किए, ये 3 नियम हमने आज और कंप्लीट किए। आने वाली वीडियो में हम और नियम पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कौन सा नियम किस प्रकार से लागू होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है, यदि किसी शब्द में आपको संधि में परेशानी पड़ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और अपनी संधि के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए और अच्छा कंटेंट पाइए। मैं अपनी ओर से आपको एनसीईआरटी कंटेंट दे रहा हूं और ये कंटेंट आपको यूट्यूब पर बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला है, बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि कोई भी पूरा कंटेंट यूट्यूब पर नहीं रहता। लेकिन मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, पूरी हिंदी कंप्लीट ऐसे करा कर जाऊंगा कि आप याद रखोगे कि हाँ हमने किसी चैनल पढ़ा था और वो चैनल था आरके स्टडी कंपटीशन 1 और है और रहेगा। देखिए जितने भी नियम हमारे हैं, मैं आपको हिंदी में कोई भी डाउट जो चैप्टर में उठाऊंगा उसका एक भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। चैप्टर कंप्लीट होते ही आप उस चैप्टर या उस टॉपिक का
प्रैक्टिस सेट लगाइए और वो प्रैक्टिस सेट में आप कितने टिक करते हैं तो देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।